नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और हम आपको AH स्टड फॉर्म के इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं 4 बच्चे, जिसमें से 2 अबलक हैं और 2 हैं काले, है ना। अबलक का भारी 2 स्टॉक बच्चे और 2 बच्ची है। अबलक आप सेल में निकाल दो ना, सेल में 2 मारवाड़ी घोड़ियों के साथ में एक अबलक सेल में दे दो बच्चा। सेल अबलक का शौक इतना है, क्या करे परे भाई। बिल्कुल, और अबलक लगता भी थोड़ा खूबसूरत। और वो अबलक अलग है और ये अलग है। हाँ, दोनों, एक कुमैत है और एक काली है। अगर बात करें इसके बच्ची के, बच्चा है ये बच्चा है, बच्चा है। बच्चा है। क्या उम्र होगी बच्चे की? ये बच्चा तकरीबन 8.5-9 महीने का है। 8.5-9 9 महीने का का। है। हाँ। और किसमें क्या बोलेंगे इसको, काला अबलक? काला अबलक, काला बंद अबलक है ये। काला बंद बंद अबलक। अबलक है। और अगर खोल देते तो इसको कैसा हो जाता है? ये व्हाइट पैचेस बढ़ जाते हैं, हाँ। उसको खुला यानी अबलक वाइट बोलते हैं। ज्यादा होता है। हाँ जी, व्हाइट ज्यादा होता है। बिल्कुल। उसमें दुमची में थोड़ा व्हाइटनेस बढ़ता है, तो डुअल कलर होता है तो खुला हो जाता है। तो अपने घर की ही होम ब्रीड है? ये घर की होम ब्रीड है। इसका बिल्कुल। सायर है योद्धा, रामपुर मठ वाला। और इसकी मदर भी अबलक है, केसर, जो अननोन लाइन से है। जो हमने पार्ट 2 के अंदर दिखाई थी, पार्ट 3 रहेगी या पार्ट 2 या रहेगी? 2 या हाँ, 3 में दिखाई 2 थी या ना। 3, हाँ। वो तो लोग समझदार है, जाके देख लेंगे अपने आप। केसर, केसर। केसर। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें इस अबलक की, तो अबलक के अंदर क्या खूबी आपको नजर आती है? इस पर्टिकुलर अबलक में मार्किंग बहुत सुंदर है, ब्लैकनेस ज़्यादा है इसमें। तो उससे इसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा आ रहा है। मतलब इसमें अबलक, किसी लोगों को ज़्यादा ब्लैक अच्छा लगता है, किसी लोगों को ज़्यादा वाइट अच्छा लगता है। तो इट डिपेंड्स, इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ये बच्चे सबों को माँ से अलग कर दिया क्या अभी? सबको अलग, सब अलग हो गए। फिर पैडक में भी अलग छोड़ देते हो क्या? नहीं, इंडिविजुअली ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं? झुंड में रहते हैं। कोई आए तो दर देने का उसको है। 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे एक साथ रहते हैं। पर बच्चे पकड़ने में तो दिक्कत आती होगी थोड़ी सी? नहीं आती इतनी, रोज एवरीडे बच्चों का काम है। हाँ। जो साइज है उनका रोज का एवरीडे का काम है, तो नहीं आता है इतना प्रॉब्लम। आपके आता है, तकलीफ होती है, लेकिन उनके टाइम के हिसाब से हो जाता है चीज। मुझे लगता है आपके स्टेबल भी इतने पड़े कि आदमी भी घोड़ा बन जावे। हाँ, सही है। बाकी अगर हम बात करें इस दूसरे बच्चे की, तो इसका बाप कौन है? इसका बाप भी योद्धा है। योद्धा है। ये काजल की बच्ची है। काजल की? हाँ, डैम काजल है इसका। और सायर इसका योद्धा है। ये कुमैत है, और सिर पे एक फूल है बस। फूल है। और पीछे 2 पैर वाइट सफेद है। यस। और अगर बात करें उम्र की, तो उम्र में कितनी है ये? उम्र में ये उससे 1 महीना बड़ा है। 1 महीना हाँ, बड़ा है? 1-1.5 महीना बड़ा है। तो ये 10 महीना होगा, ये 8.5 महीना रहेगा। भैया बोलता होगा इसको, है ना? हाँ, भैया बोलता हूँ। अब कम्युनिकेशन, एनिमल कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना कि क्या बुलाते हैं, बट बोथ आर ब्रदर्स। कभी कभार मैं सोचता हूँ, जैसे 2-3 बच्चे या घोड़े एक जगह खड़े हैं, जैसे देखा ना आप बहुत सारी वीडियो में, 4-5 बच्चे एक जगह खड़े हैं, तो मेरे को लगता है कि अंदर ही अंदर ब्लूटूथ के जरिए बात तो करते होंगे कुछ ना कुछ। 100% करते होंगे उनके लैंग्वेज में है? पर वो दूसरे को समझ में नहीं आए। सही है। तो अगर जैसे इन बच्चों की बात करें, तो बच्चों को भी क्या दे रहे हो अभी फीड वगैरह में? वही CP सर वाली? हाँ, CP सर का भी फीड है, मिक्स फीड भी है, रजका है। रजका देते हो आप? रजका देते हैं डेफिनेटली। ग्रीन घास तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। हाँ। तो क्या रजका कितने टाइम देते हो, सुबह शाम? 3 टाइम देते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह, दोपहर, शाम। और बाकी 3 टाइम में फीड देते हो? बिल्कुल। फीड 4 टाइम जाता है। 4 यानी कि किस एवरी 3 आवर्स का हमने इंटरवल रखा हुआ है। हर 3 घंटे में हम लोग फीड, 3 से 4 घंटे में फीड का, अगर दाना है तो 4 घंटे के बाद घास आएगा, उसके बाद फिर से 4 घंटा के बाद दाना आएगा, फिर 4 घंटे में घास आएगा। तो जैसे अभी 40 घोड़े हैं, तो कितने लोग रख रखे फार्म पे? 8 लोग हैं अभी। 8 से 9 लोग हैं। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं 8 लोग उन घोड़ा घोड़ियों को, सबों को? ओपन एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, तो ज़्यादा क्लोज्ड एनवायरनमेंट नहीं है, तो मैनेज हो जाता है। यानी कोई लोड आती नहीं? लोड नहीं आता। सुबह उठ के 5 डाले इस रंग में, 5 डाले उस रंग में। बिल्कुल। बाकी हम बात करें अगर इस वाले बच्चा है ना, ये भी? ये बच्ची है। बच्ची है? ये बच्ची है। तो क्या उम्र होगी इसकी? इसकी तकरीबन 11 महीने की बच्ची है ये। 11 महीने की। बिल्कुल। और इसका फादर भी योद्धा है, अगेन योद्धा, रामपुर। और इसकी मदर है लवली, जो बहुत सारे शो विनर। आपके पास में जितनी भी घोड़ियां अधिकतर उनके सबों के रिजल्ट है ही हैं आपके पास? मेरे पास है, यस। हमने मैक्सिमम रिजल्ट वाली ही घोड़ियां रखी हुई है अभी। तो क्यों रिजल्ट वाली घोड़ियां क्यों रखी हुई है? आगे हम लोगों को ब्रीडिंग अगर करना है, तो उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है कि
कि उसका फर्स्ट रिजल्ट या सेकंड रिजल्ट किस हिसाब से, तो उस हिसाब से हम लोगों ने स्टैलियन सिलेक्ट किए रिपीट। अभी कलर, इसमें कलर की बात करें तो कलर में क्या है? ये कुमैत है। कुमैत कलर कुमैत में है। तो जैसे अभी आपने यहाँ पे घोड़ा घोड़ी रख रखे हैं, तो यहाँ पे और कोई भी अगर स्टेबलिंग करना चाहे अपना घोड़ा घोड़ी और आराम की ज़िंदगी जीना चाहे तो रख सकता है कि नहीं 100% रख सकता है। सीपी सर आई थिंक इसके लिए बेस्ट चॉइस है बात करने के रिलेटेड इस टॉपिक पे। और मैं सीपी सर को इनवाइट करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ आती है Yes, ना, yes. क्योंकि हर आदमी चाहता है कि वो भाई अपना शौक के साथ में रहे। सीपी सर काफ़ी अभी मारवाड़ी हॉर्स इंडस्ट्री में काफ़ी एसोसिएट हो चुके हैं, अभी काफ़ी फेमस भी हो चुके हैं। सीपी सर को ज़्यादातर लोगों ने देखा नहीं है, फोन पे बात हुई है। दूध में पानी पूरा मिल जाता है, ऐसे मारवाड़ी घोड़े में पूरे मिल चुके हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा सर आपसे कि जैसे मान के चलो अभी मैं हूँ, मेरे पास 2 घोड़े, अगर मैं भी स्टेबल करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं प्रदीप भाई, लेकिन उसके अंदर में जैसे हम लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि 6 महीने 4 महीने के लिए, लंबे टाइम तक अगर कोई रखना चाहता है तो उसके लिए ज़रूर ऑप्शंस ओपन है। लंबा टाइम कितना है? नहीं लंबे टाइम जैसे कम से कम 1.5-2 साल हमारे साथ में घोड़े रखे तो उनके घोड़ों पे फर्क भी पड़ेगा। 2 महीने 4 महीने में हम उतने इम्प्रूव करके नहीं दिखा पाएंगे जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस है, और ना ही हमारा फीड, हमारा रूटीन उन घोड़ों को सूट करेगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारा रखने का तरीका बिल्कुल अलग है। बिल्कुल आपने देखे ही है जैसे हमारा स्टेबलिंग कैसा है, हमारे पैडक्स कैसे हैं, बड़े बड़े पैडक्स हैं, तो घोड़ों को उतना टाइम चाहिए, तभी जाके घोड़े चेंज होंगे, तभी घोड़े इंप्रूव होंगे। तो सर घोड़े को, एक पतले घोड़े को जी जैसे मान के चलो हड्डियाँ दिख रही है घोड़े की, कितना टाइम लग जाता है इम्प्रूव होने में, यानी कि पूरा स्वस्थ हेल्थी होने में उसको? प्रदीप भाई उसके अंदर में सबसे पहले तो एक हमारी टीम है जिसके अंदर में वेट्स भी इन्वॉल्व हैं। उनके साथ में पूरा हम लोग कंसल्टेशन करते हैं, वेट्स आके एग्जामिन करते हैं घोड़ों की, उसके बाद में हम उनकी फीड्स वगैरह, उनका रूटीन, सब चीज़ हम लोग डिसाइड करते हैं। तो घोड़े के अंदर में देखा जाए तो अगर कुछ भी नया काम करते हैं तो कम से कम 90 दिन का टाइम देना पड़ता है घोड़े के साथ में। 3 महीने का? 3 महीने का टाइम देना ही पड़ेगा। 3 महीने से पहले कोई इंप्रूवमेंट ज़्यादा दिखते नहीं है घोड़ों के अंदर में, तो कम से कम भी 3 महीने के अंदर में आपको रिजल्ट दिखना चालू होंगे। 3 महीने के अंदर में? जी जी, 3 महीना पूरा कंप्लीट ही समझ लीजिए। 3 महीने के 90 दिन का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर में जो भी होता है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि घोड़े इंप्रूव हो जाए, क्योंकि घोड़ों को एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है। पुराना दाना घास छोड़ के वापस नए रूटीन में आना, नया घास दाना खाना, तो धीरे धीरे लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि घोड़े इंप्रूव नहीं होते हैं, अगर कुछ कई घोड़ों को इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो इंटरनल प्रॉब्लम्स का भी ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद में फीड्स वगैरह भी चालू होती है। वो तो मेरे को लगता है कि आपका पूरा 100% ध्यान रहता है हर घोड़े पे, है ना? हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी घोड़े हमारे पास में आए उसमें छोटी से छोटी चीज़ का, बात का ध्यान रखा जाए। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे फार्म पे जो घोड़ा घोड़ी रहते हैं, मालिक से ज़्यादा मेरे को लगे आप केयर करते हो, ऐसा लगता है घोड़ा घोड़ी मालिक के कम आपके ज़्यादा है। ये हमको रखा ही इसलिए गया है कि हम 24 घंटे इन घोड़ों के साथ में रहें और उनको देखा जाए। बिल्कुल। तो सर जैसे बात करें अगर यहाँ पे, तो जैसे कोई बंदा घोड़े स्टेबल करता है जी, तो क्या क्या उसको सुविधा उसमें मिलेगी? स्टेबलिंग है, एक्सरसाइज है, घोड़ों के लिए पैडक्स है, और अच्छा स्टाफ मिलता है, हर तरीके की सुविधा है। कोशिश करते हैं कि जो घोड़ों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले वो सारी यहाँ पे है। सारी है जी, सब कुछ है। और सबसे मेन तो वातावरण है। वातावरण बहुत अच्छा है यहाँ का। बिल्कुल। बाकी जो भी भाई किसी को अगर घोड़े रखने हो तो जो चार्ज वगैरह की बात है वो सर से आप अंडरग्राउंड में कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सीपू मन्ना। तो मैं चाहूँ सर ये वाला जो बच्चा है कि बच्ची है? ये बच्ची है। बच्ची है जी। तो क्या उम्र होगी इसकी अभी? ये बच्ची 15 महीने की है। 15 महीने की? हाँ 15 महीने की है। और मार्किंग क्या है इसकी? ये एक फूल है और बस फूल ही है सिर्फ। फूल ही है। अगर बाप की बात करें तो? खुदा बख्श। खुदा बख्श जी, रंजीत जी का खुदा बख्श है बाप। और इसकी मदर है महुआ। महुआ। महुआ नाम ही था एक्चुअली, महुआ इज अ कलर, हाँ। लेकिन इसके मदर का नाम ही महुआ था। और महुआ सायर्ड बाय विजय देव था, उदयपुर वाला। बिल्कुल। बाकी खुदा बख्श की जो बच्ची आई है इसमें क्या खूबी या देख पा रहे हो आप? साइज काफी इम्प्रूवमेंट हुई मेरे को लगता है क्योंकि मदर भी साइज अच्छी थी मदर की। पुणे का ही घोड़ा है, लोकल है ना? पुणे का घोड़ा है। बिल्कुल। तो बाकी सर ये जो बच्चे हैं सब अपने फार्म के होम ब्रीड बच्चे हैं? होम ब्रीड बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं? सब घर के बच्चे। कितने बच्चे ब्रीड कर दिए होंगे सर 2-3 साल में? 40-50 घोड़े बच्चे ब्रीड किए हमने। हमारा एक्चुअली रीजन शिफ्टिंग ऑफ हॉर्सेस का जो रीजन था, जो हमने उदयपुर शिफ्ट किया था, वो कुछ डिजीज थी हमारे फार्म पे, इसलिए हम लोग फोल्डिंग अभिमन्यु जी के पास करते थे।
और यहाँ पे भी शिफ्ट होने का रीज़न था कि हमको सब एक जगह पे लेके आना था। मेरे को लगा पुणे में या महाराष्ट्र में इतने बच्चे किसी ने नहीं ब्रीड करे होंगे। नहीं किए। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा फार्म हो गया ये। अन्ना जी का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से काम किया है उन्होंने इस पॉइंट पे। हाँ और ब्रीडिंग हम लोग बहुत सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं अभी। हाँ योद्धा को हमको प्रूव करना था। योद्धा की एक महाकाली बच्ची आपने देखी, जिसके नीचे भीष्मा की बच्ची है। वो साइज और वो बोन आपको नए जनरेशन में देखना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जो भी अगर बच्चे वगैरह लेना चाहे, ऐसे बोल सकते हैं कि AH फार्म की अगर आप FD तुड़वाना चाहते हो तो ये FD खड़ी हुई है, तो कोई भी भाई आए और कोई भी FD लेके जा सकता है। इंटरेस्ट देख के FD तोड़ना पड़ेगा, है ना। चलो अभी FD कैश कराने का मौका है आपके पास, है ना। सही है। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच।